नमस्कार साथियों। बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली बिहार शिक्षक भर्ती के फॉर्म अब सबमिट होने के डेट खत्म हो चुके हैं और लगभग 8.5 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है, आपको पता ही है। अब यहाँ से 24 अगस्त से जो कि एग्जाम शुरू होने वाली है, 24, 25, 26 और 27, इस 4 दिन में मतलब टोटल अगर दिनों की संख्या हम काउंट करके देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग 24 है तो 2 दिन इसमें छोड़ ही दीजिए, आपको यात्रा करनी पड़ेगी, आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन चाहिए। मैं 20 मान के चल रहा हूं, तो 20 दिन वो और 5 दिन ये, टोटल आपके पास 25 दिन है। और सवाल ये है कि क्या इस 25 दिन में ये परीक्षा को निकाला जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि परीक्षा 25 दिन में पढ़ करके निकाल लें? क्या सच में नौकरी संभव है 25 दिन में? क्योंकि आपको पता है कि ये अगर इस परीक्षा को आपने निकाल लिया तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी और बहुत अच्छी नौकरी है ये। एक टीचर की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है। दुनिया के सबसे खूबसूरत पेशाओं में से एक है शिक्षक होना, और उस पेशा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इतना सेफ नौकरी है। बस 25 दिन पढ़ना है। क्या संभव है 25 दिन पढ़ करके निकाला जा सकता है? क्या ये संभव है कि 25 दिनों में वो तमाम चीजें की जा सकती हैं जो जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है? तो अगर मेरा जवाब आप पूछेंगे तो मेरा निजी जवाब है कि हाँ, किया जा सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों रॉकेट साइंस नहीं है? क्योंकि अगर आप अपने घर में या आसपास में कोई भी व्यक्ति जिसने कभी भी किसी इम्तिहान को निकाला होगा, आप उससे पूछ करके देखिए कि असली पढ़ाई कब होती है। आप चाहे साल भर से पढ़ रहे होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बताएगा कि असली पढ़ाई एग्जाम के समय में ही होती है। और असली पढ़ाई वही 15 से 20 से 25 दिनों में होती है, जो 15 से 20-25 दिन करो या मरो वाली स्थिति होती है। तो अगर ये आप करो मरो वाली स्थिति में आ गए ना, तो ये 20 से 25 दिन आपका निर्णायक साबित होगा और आप रस्सी के उस पार चले जाएंगे, धागे के उस पार हो जाएंगे। बेरोजगारी का तमगा आपके माथे पर से हट जाएगा। जो आप घरों में बैठ करके रो रहे हैं, गा रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर भटक रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, 2 पैसे के मोहताज हैं, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे, बशर्ते अगर वो 20 से 25 दिन आप अपने जीवन का झोंक दिए तब। और अगर आप अपने 20 से 25 दिन नहीं झोंकेंगे तो फिर आप वहीं पाए जाएंगे जहां हमेशा पाए जाते रहे हैं, और जीवन भर उसी में घुट घुट के मरेंगे। क्या है, सरकारें तो एग्जाम लेती ही रहती है, लेंगी ही फिर से। अभी देखिए ना, सरकार ने घोषणा कर दी है इसी एग्जाम के बाद में कि हम सुपर टेट लेंगे। सुपर टेट का मतलब एस्टेट लेंगे, और एस्टेट लेने के बाद में, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, एस्टेट लेने के बाद में फिर से वैकेंसी बचेगी तो आएगी। वैसे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होगी, फिर उसके बाद वैकेंसी आएगी, फिर उसमें दीजिए। लेकिन पढ़ना कभी ना कभी तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इसमें क्या फायदा है? इसमें फायदे की बात यह है कि ये एग्जाम पहली बार बीपीएससी करवा रही है। इधर करवाई है बीपीएससी से पहले, 90 के दशक में 3-4 बार बीपीएससी ने एग्जाम करवाया था, लेकिन अभी जब करवा रही है बीपीएससी, तब आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि भीड़ कम है। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि 15 लाख फॉर्म जाए थी, जबकि मेरा अनुमान गलत था। मैं चाहता था कि मेरा अनुमान गलत साबित हो, और हो गया। टोटल फॉर्म ही गया 8.5 लाख, और 8.5 लाख लोगों में जो फॉर्म भरे हैं उसमें से 38 से 39% लोग हैं वो बाहर के लोग फॉर्म भर के आए हैं। अगर आप मोटा मोटी तौर पर मारेंगे ना, मैं 40% मान करके चलूंगा तो 8 चुका 32 और 5 चुका 20, मतलब 3.5 लाख लोग, 3,40,000 के आसपास में लोग हैं जो बाहर के लोग फॉर्म भरे हैं। उनको 32,000 सीटों पे फाइट करनी है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, तो 32,000 सीटों पे 8.5 लाख लोगों ने फॉर्म, मतलब 80,000 सीटों पर 8.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है प्राइमरी में। और मिडिल में, मतलब 8 से लेकर के 9 से लेकर के 10 तक, और 11 से लेकर के 12 तक, इसमें तो मारामारी है ही नहीं बिल्कुल। इसमें तो जिन अभ्यर्थियों ने भरा है, अगर वो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लेंगे, ये अगले 20 दिन, सिर्फ 20 दिन अगले, नहीं पढ़ाया अब तक कोई बात नहीं है, लेकिन अगला 20 दिन पढ़ लेंगे ना, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। बस इस 20 दिन में आपको वही करना है जो इस इम्तिहान की रिक्वायरमेंट है, इस इम्तिहान की मांग है, जो इस परीक्षा की मांग है। अगर उसके मांग को आपने पूरा कर दिया ना, इसकी मांग अगर आपने भर दी, तो आपको इस नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते 20 दिन आपको जी जान लगाना पड़ेगा। 20 दिन 12 घंटा आप निकाल करके दीजिए, कोई माइकल लाल आपके परीक्षा को नहीं रोक पाएगा, और आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इस स्ट्रेटेजी पर अपन बात करेंगे, क्योंकि अब 20 दिन जो है वो बहुत निर्णायक साबित होने वाला है आपका। देखिए, किसी भी परीक्षा को पास करने की जो सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी होती है, जो पहला गुण होता है, वो गुण ये होता है कि उसको एग्जाम के टाइम में 2 चीजें खूब देनी पड़ेंगी। एक तो टेस्ट खूब दीजिए, और एक रिवीजन खूब करिए। रिवीजन से मत चूकिए आप। अगर आप रिवीजन से चूकेंगे ना, तो आप गड्ढे में चले जाएंगे। जरूरी नहीं है नया पढ़ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक भी शब्द अब नया मत पढ़िए, वहीं पढ़िए जो पढ़ रखा है, या वहीं पढ़िए जो जरूरी है। एक चीज को अगर आप बार बार पढ़ेंगे ना, जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर आपने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ठीक से पढ़ा, और स्वतंत्रता संग्राम में अपने असहयोग आंदोलन को ठीक से पढ़ लिया, असहयोग आंदोलन को खूब घोंट करके पी लिया, आपको पता चल गया कि गांधी जी असहयोग आंदोलन में कहां कहां थे, कब कब थे, किस किस तारीख को थे, और उन्होंने क्या नारा दिया था, और उससे जुड़ी जितनी घटनाएं थी सब पे अगर आपने चर्चा कर ली, और इतनी बार इसको चर्चा कर ली
कि इसमें से एक भी प्रश्न मिलेगा तो आप छोड़ेंगे नहीं। और एक दूसरी कंडीशन ये है कि आपने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को भी पढ़ लिया पूरा का पूरा 4 घंटे में, 4 घंटे में आपने पॉलिटी भी पढ़ लिया और अगले 4 घंटे में आपने ज्योग्राफी भी पढ़ लिया। मतलब 12 घंटे में आपने 3 विषय पढ़ ली। लेकिन एक व्यक्ति है जो सिर्फ 12 घंटा में भारत का असहयोग आंदोलन पढ़ा, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि ये असहयोग आंदोलन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये गलत नहीं करेगा। लेकिन अगर ये जिसने 12 घंटे में 3 विषय पढ़े हैं, इस 3 विषय को गड़बड़ कर लेगा वो, और 3 किन किताबों से पढ़ा तो और गड़बड़ करेगा। हाँ पढ़िए, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिन चीजों को आपने पढ़ लिया है ना, सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करिए, और इतना रिवीजन करिए कि आप धारेदार बन जाओ, उसमें से एक भी प्रश्न ना छूटे, और जो प्रश्न आपके बने वो सॉलिड आप बना करके आए। अब तो मैं निश्चिंत होकर कह सकता हूं, मार्केट में हल्ला है कि एक सीट पर 9 लोगों का दावा है। हाँ इतना रहती है, बीपीएससी में तो बहुत कम ही है, एक सीटों पर 20-20 लोग लड़ते हैं। आप सोचिए ना, 4 लाख 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, 5 लाख लोग, और सीटें होती हैं कितनी? सीटें होती हैं 300, 400, मैक्सिमम होती है 800, 1000। यानी कि वो 15,000 लोगों को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। कितने लोगों में से? 5 लाख लोगों में से। जब 1000 सीटें होंगी तब, मैं 15 गुना की बात कर रहा हूं, मेंस के लिए वो 5 लाख सीटों में से, 5 लाख लोगों में से 15,000 को सेलेक्ट कर रहे हैं, तब 150 प्रश्न में उनका 91 कट ऑफ जाता है। आप अंदाजा लगा रहे हैं? अभी आपके पास में 8 लाख लोग, 8.5 लाख लोग फॉर्म भरे हैं। मैं मोटा मोटी मान के चल रहा हूं 8.5 लाख, क्योंकि 8.5 लाख में से 7.5 लाख ही मानना चाहिए। 1 लाख तो आप छोड़ दीजिए उनके लिए जो 9-10th के लिए हैं और 11-12th के लिए हैं। तो ये 7.5 लाख लोगों में से उसको चुनना है 80,000, और 80,000 चुनना है तो आप सोचिए क्या स्तर होगा। और वो भी पेपर 120 नंबर का है, निगेटिव मार्किंग भी है, तो क्या कट ऑफ जाएगा आप सोचिए। इसमें जो व्यक्ति सॉलिड स्कोर करके आएगा ना, वो विजेता कहलाएगा। जो व्यक्ति इधर उधर भागेगा, दौड़ेगा, रफू चक्कर होगा, जो बहुत काबिल बनेगा, 25 पुस्तकों का सहारा लेगा, 40 यूट्यूब चैनल को खंगालेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं कि मेरा निजी अनुभव है। आप नहीं भरोसा हो तो पूछ लीजिए किसी से अगल बगल में जिसने एग्जाम निकाला हो, कोई भी। और अगर आपने नहीं निकाला है ना एग्जाम, तो चुपचाप भरोसा करिए और देखिए, ये जो बाजार में बैठे हुए तथाकथित पंडित है ना, जो टीचर हैं सारे, जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और सब्सक्राइबर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और मिलियन में लेकर के बैठे हुए, वो कह रहे हैं 95 कट ऑफ जाएगा। एक बार पूछ लीजिए कि भाई साहब कभी अपने बीपीएससी के एग्जाम में बैठा था क्या? निकालिए कभी पीटी आपने बीपीएससी के, मेंस निकाला है, इंटरव्यू में गए, फाइनल सिलेक्शन लिया है, बीपीएससी के बारे में जानते भी हैं वो? तो बस ऐसे ही बोल दे रहे हैं अनुमान लगा करके। दूसरे एग्जाम का जो लेवल है वो और बीपीएससी के एग्जाम का लेवल है, वो दोनों में अंतर है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। और उस अंतर को अगर पाटना है ना, उस अंतर को छूना है, मतलब उस बीपीएससी के लेवल को छूना है, तो उसके लिए 2 ही रामबाण तरीके हैं। एक तो वो है कि टेस्ट दीजिए और दूसरा रिवीजन करिए। जितना रिवीजन आप कर सकते हैं ना, उतना रिवीजन करिए। मत पढ़िए कुछ भी नया, मत लाइए बाजार में। आपको 40 लोग कहेंगे कि हाँ ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये डराएंगे धमकाएंगे, मत डरिए धमकिए, भरोसा रखिए खुद पर, आप कर सकते हैं। आप लेकर के ही ना 60 से 65 नंबर मैं देता हूं, नौकरी कौन रोकता है आपको, देखता हूं। आप लेकर के ही बसरते। आपको अंदाजा भी है कि बीपीएससी किस लेवल का प्रश्न पूछती रही है और किस लेवल का पूछेगी। भरोसा नहीं होना तो हेडमास्टर का एग्जाम का पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको अंदाजा निकल जाएगा, आपके कान से धुआं निकल जाएगा उसके पेपर को देख करके। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि बीपीएससी का वो जो पेपर है हेडमास्टर वाला, उससे डाउन होगा। लेकिन क्या बीपीएससी ऐसा प्रश्न पूछ लेगा जो 7वीं क्लास में पूछी जाती है? बीपीएससी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम प्रश्न वो पूछेंगे जो आपके न्यूनतम योग्यता अर्हता के क्वालिफिकेशन के बराबर लेवल का होगा। मेरी गहराई उस स्तर की होगी, तो अगर आप उसकी गहराई उस स्तर की होगी तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। और उस लेवल की तैयारी करने का एकमात्र अचूक तरीका है कि आप रिवीजन करिए 20 दिनों में, और इतना रिवीजन करिए, इतना टेस्ट लगाइए कि सारा प्रश्न आपको सुना सुना लगे, आपको लगे कि हाँ इन प्रश्नों को तो मैंने देखा था एक बार, ये प्रश्न सारे आपके मन से गुजरे हुए हैं। इसके लिए नया नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही चीज को बार बार पढ़िए। और सारी पुस्तकें मेरा मानना है कि लगभग समान कंटेंट देती हैं, चाहे वो लुसेंट हो, चाहे क्राउन हो, या वाणी हो, या घटना चक्र हो, या कोई भी पुस्तक हो। अब आपके मन में उठ रहा होगा ना एनसीईआरटी और एससीईआरटी, करेंगे इस पर अंत में बात, लाया है इसमें मैंने लिख के आज। तो इस समय जितना टेस्ट पेपर आप दे सकते हैं, जो बाजार में मिले ना, आप इसको टैबलेट की तरह खा जाइए, चबा जाइए। और जो पुस्तक मिले ना, उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार रिवीजन करिए। तेजी में पढ़िए, लाइन बाई लाइन पढ़ जाइए। नहीं याद हो रहा ना, रट्टा मारिए सीधे, लाइन बाई लाइन से कलम से लाइन खींचते जाइए और पढ़ते जाइए, लाइन खींचते जाइए और पढ़ते जाइए। रंग बिरंग के कलम से खींचिए, 2 किताब खरीद लीजिए, लेकिन पढ़िए। एक ही तरीका है, रिवीजन करिए। जब तक रिवीजन आप नहीं करेंगे, आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं कि अभी किन किन विषयों पर ध्यान दें, किन विषयों पर ध्यान देने से बेड़ा पार हो जाएगा और किन विषयों को छोड़ देना चाहिए। देखिए जितना टाइम है ना, और बीपीएससी का जो नेचर है, मैं उसके नेचर के हिसाब से बता रहा हूं कि किन किन सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछती है। वह है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम। उसने स्पष्ट तौर पर सिलेबस में ही लिख दिया है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से पूछेंगे। दूसरा, चूंकि वो टीचर प्राइमरी लेवल का बना रहा है, या मिडिल लेवल का बना रहा है, या हायर लेवल का बना रहा है, 40 नंबर वाले भी ध्यान से सुन लीजिए और
120 नंबर वाले भी ध्यान से सुनिए। वो दूसरा उसका स्तर होगा साइंस, वो साइंस से पूछेगा, साइंस के बेसिक से पूछेगा, और इसी साइंस में शामिल है ईवीएस। इस साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी शामिल है, और एक ईवीएस अलग से जो बोला है वो भी पूछेगा। इसलिए दूसरा जो सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है वो ईवीएस का करिए। तीसरा सब्जेक्ट है कि बिहार स्पेशल और करंट अफेयर। करंट अफेयर में बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों। और चौथा है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग अगर 10 नंबर का भी पूछ रहा है ना, 20 नंबर का भी पूछ रहा है, मेरा मानना है कि 20 से 25 नंबर का मैथ रीजनिंग पूछेगा, इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा। कई लोग कह रहे हैं 40 नंबर का पूछेगा, लेकिन उनसे पूछ लीजिए 40 नंबर के पूछने वाले से कि 40 नंबर का मैथ और रीजनिंग पूछने से आर्ट्स वाले बच्चे कहां चले जाएंगे, क्योंकि वो साइंस भी कम से कम 25 से 30 नंबर का पूछेगा। 30 नंबर से कम में साइंस नहीं जाने वाला है। और अगर 30 नंबर का साइंस पूछ लिया ना, और 40 नंबर का अगर उसने सिर्फ मैथ रीजनिंग पूछ लिया, तो सोचिए बाकी बच्चा फेल ही हो जाएगा। उसमें सिर्फ साइंस वाले बच्चों को फायदा मिल जाएगा। और पेपर कभी भी ऐसा नहीं बनता है जिससे सिर्फ एक सेगमेंट के लोगों को फायदा मिले। पेपर ऐसा बनाया जाता है कि सारे लोगों को फायदा मिले। बीपीएससी पहले से भी तो मैथ पूछते रही है, और उसके मैथ में सिर्फ 10 नंबर का प्रश्न होता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि बहुत होगा तो 20 से 25 नंबर का मैथ रीजनिंग पूछेगा। अगर आपका मैथ खराब है ना, आप छोड़ दीजिए, मत करिए। इस पर कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं आप इसका 20 दिनों में। आप कितना भी रिवीजन करेंगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक ही तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर को बना लीजिए, उसके कंसेप्ट को समझ लीजिए अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो। और नहीं आता है ना, तो आप रीजनिंग का प्रैक्टिस करिए कि कम से कम अगर रीजनिंग के 10 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये आप बाउंस ना कर पाए आपसे। इस 10 से 15 प्रश्न में आप ठोक करके आ जाए कि कम से कम 8 और 9 तो सही कर ही लिया आपने इस रीजनिंग के प्रश्न में। इसलिए आप रीजनिंग करके आइए। अब प्रश्न है कि ज्योग्राफी भी पढ़नी। हाँ, ज्योग्राफी भी थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर आप कुछ नहीं मिल रहा है ना, मैं सोर्स भी बता रहा हूं ज्योग्राफी कहां से पढ़नी है, ये भी बताऊंगा कि कैसे पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, कितना पढ़ना है, अभी ये सब भी बात आपको बताऊंगा। बशर्ते पढ़ना आप ही को, आपको देना पड़ेगा टाइम। अब 20 दिन जो है, आपको 20 दिन कम से कम 10 से 12 घंटा किसी भी कीमत पर आपको देना पड़ेगा। आप मत खाइए, आप सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, मत वैल्यू रखिए। आप जग रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्योंकि इतिहास इसी बात से याद रखी जाएगी कि आपने इस नौकरी के लिए कितना मेहनत किया था। अगर 20 दिन आपने मेहनत कर लिया ना, तो आप पंक्ति के उस पार होंगे। अगर 20 दिन आपने मेहनत नहीं किया तो आप पंक्ति के इसी पार रहेंगे, और फिर वहीं दर दर की ठोकरें खाना, उसी एग्जाम के लिए भटकना, उसी का फॉर्म भरना, उसी के बारे में पढ़ना, उसी यूट्यूब चैनल को ढूंढना, टीचरों को ढूंढना, मोटिवेट होना, घर में गालियां सुनना, फिर उसी घर में प्रेशर होना। अगर आप पूरे साथ तो इतना झेलना पड़ेगा। अगर आप महिलाएं हैं तो आपको उसी घर में रहना पड़ेगा, उसी घर में हमेशा खाना बनाना। कितनी लड़कियां तो ऐसी हैं जिनका ब्याह दिया जाएगा। इस नौकरी में अगर नहीं हुआ ना, तो वो ब्याह ही जाएंगी। और एक मौका है अपने आप को खड़ा करने का, अपने आप को साबित करने का। आप बन जाइए ना टीचर, इसके बाद में जो आपकी इच्छाएं होगी पूर्ति करते रहिएगा। आप बन जाइएगा इसके बाद में हायर लेवल में, हायर सेकेंडरी में, या यूपीएससी में, बीपीएससी में, जिसमें आपको तैयारी बैठना हो, या आरओ में, एमआरओ में, जिसमें आपको बैठना होगा ना, एक नौकरी हो जाएगी ना, आप अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे या हो जाएंगी, तो इसके बाद में आपके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन खुल जाएगा और आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है, सिर्फ 20 दिन तो देना है। इस 20 दिन में तमाम दुनियादारी की चीजें छोड़ करके आपको लगनी तो है। एक बार छोड़ करके देखिए तो होता है कि नहीं होता है। एक बार अपने आप को मेहनत के उस जोन में घुसेड़ करके तो देखिए कि मेहनत करने के बाद क्या सुकून मिलता है। जब वो 20 दिन मेहनत करेंगे ना, और हर दिन रात को जब मेहनत करने के बाद जब आप सोएंगे, तब आपको सुकून होगा कि यार आज हमने पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है, और आज हमने ईमानदारी से मेहनत किया है। आप अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो। लगा दीजिए ना, एक एक मिनट कीमती है, एक एक मिनट काट करके आप जोड़ करके देखिए कैसे नहीं आपका पूरा होता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप बेईमान है। आप इतिहास में इस बात से सिर्फ याद रखे जाएंगे कि फॉर्म तो आया था। आप अपने बच्चों को यही सुनाएंगे कि फॉर्म तो आया था, भारत यार हुआ नहीं था, लेकिन आपका अंदर से गवाही मिलेगा कि नहीं यार, हमने मेहनत ही नहीं की थी। जिसने मेहनत किया था वो नौकरी तो पाया ही था, वो पाएगा ही पाएगा। नहीं है भीड़, बहुत कम भीड़ है। भीड़ होगी इसके बाद में, इस वाले एग्जाम में बिल्कुल भीड़ नहीं है। 8 लाख 9 लाख लोगों में, 8.5 लाख लोगों में 1,70,000 लोगों को उसको लेना है। बताइए क्या भीड़ है भाई? 5 गुना भीड़ भी तो नहीं है, 17 55 85 5 गुना भीड़ भी नहीं है। इसीलिए मेरा अपना निजी सुझाव है कि भूल जाइए सारे दुख दर्द को, लग जाइए। 1 महीना दर्द होगा ना, मतलब 20 दिन यही दर्द होगा ना, पढ़िएगा, माथा दर्द करेगा, सामने में फ्लेक्सन की टेबलेट रखिएगा, टेबलेट खा लीजिएगा। पीठ दर्द करेगा ना, दवा खा करके जी लीजिए ना, 20 दिन दवा खा करके जी लीजिए, नौकरी लगने के बाद में इलाज करा लीजिएगा। क्या कर सकते हैं आप? अगर नहीं कर पाएंगे तो दर दर की ठोकरें खाएंगे। कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है। देखा है ना आपने, कोविड लॉकडाउन में कितने लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं, कितने लोग भटके हैं, कितने लोग घर पे बैठे हुए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोगों को क्या क्या यातनाएं करनी पड़ी। अच्छे अच्छे लोगों ने सब्जी तक बेचा है ठेला घुमा घुमा करके। क्या हालत रही है, देखा है ना। और एक सेफ नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी मिल रही है, तो आप कीजिए, छोड़िए मत, वरना वही घर में चूल्हा फूंकते रह जाएंगे आप, वहीं कुछ करते रह जाएंगे। कुछ नहीं होना है आपसे इसके बाद में। एक आखिरी मौका आपके पास अगर मिल रहा है तो इसका भरपूर उठाइए, और 20 दिन में अपने आप को मिट्टी में मिला दीजिए। क्या करिएगा जी करके? अगर नहीं नौकरी पाइएगा तो जनसंख्या में तो काउंट हो ही रहे हैं, फिर वही काउंट होइएगा। क्या है आपका वजूद अगर इस नौकरी में नहीं आप कुछ कर पाएंगे तो? इसलिए कुछ मत करिए, जितना बता रहा हूं ना सिर्फ उतना कर लीजिए। मैं लिख के दे रहा हूं। क्या लालच है आपका हमारे से? एक लोगों ने लिखा था कि हाँ व्यू बढ़ाने के लिए, तो आपने ऐसा नहीं लिखा है। क्या व्यू बढ़ा देंगे आप हमारा? क्या दे देंगे आप? तो खुद ही हारे हुए हैं अपने जीवन में।
40 यूट्यूब चैनल घूमने के बाद में, 30 कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद में, 50 नोट्स पढ़ने के बाद में भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आप अंततः हमारे पास में, और हमारे पास इसलिए आए हैं कि आपने हर जगह से हमारा मूल्यांकन किया ही होगा, बिना मूल्यांकन के आप मेरे पास नहीं टिके हुए हैं। तो जब आप मेरे पास आए हैं ना, तो कुछ लेकर के जाइए, लगा दीजिए अपना सर्वत्र न्यौछावर करने के लिए। हम तो दे ही रहे हैं ना आपको, निस्वार्थ आपकी सेवा कर रहे हैं। और ये भी बताएं कि इस यूट्यूब चैनल से कोई आय होगी ना, तो आय कहां जाएगी, आपको बता दिया है मैंने पहले ही। हर दिन बताना ठीक नहीं लगता है, इसके बाद भी मैं अपना कीमती टाइम आपको दे रहा हूं, इसलिए कि आपका भला हो जाए। और आप हैं कि हमें ही ज्ञान दिए जा रहे हैं, मत दीजिए हमें ज्ञान, हम ज्ञान है, जरूरत पड़ेगा तो मैं और आपसे मांगूंगा, मैं आप लोग का आमंत्रण करूंगा इसी चैनल पर। कल होकर के सिलेक्शन होगा तो आप वीडियो बना करके भेजिएगा, मैं पोस्ट करूंगा और मैं सीना ठोक करके कहूंगा कि देखो इन लोगों को पढ़ाया था, और अभी सीना ठोक करके कहिएगा कि यहां से पढ़ा था और हमारा सिलेक्शन हुआ था। आप करिए तो सही एक बार, बस जो बता रहा हूं ना वो कर लीजिए, क्या करना है अब बता रहा हूं। देखिए, अब आप कुछ करिए ना करिए, पढ़िए या ना पढ़िए, एक काम जरूर करिए, जो मैंने मास्टर वीडियो डाला है ना उसको देखिए, उसके पीडीएफ को पढ़िए, बार बार पढ़िए। और मार्केट में मैं गारंटी देके कह रहा हूं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जो मैंने पीडीएफ दिया है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जो मैंने वीडियो डाला है, उसका कंपेयर करके किसी भी टीचर का देख लीजिए, जो पेड है या जो फ्री पढ़ा रहा है। अधिकांशतः जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं वो तो पेड ही पढ़ा रहे हैं। तो आप उनके किसी भी स्वतंत्रता संग्राम के वीडियो को उठा करके देखिए कि क्या मैंने वो प्रश्न छोड़े हैं या पढ़ाए हैं, क्या वो प्रश्न हमारे वीडियो में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैंने टच कर दिया है। आप मानिए या ना मानिए, एक भी प्रश्न अगर इससे बाहर हो गया ना, आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, आकर के मेरे चैनल पर गाली लिख करके जाइएगा। और तो छोड़िए ना, भरोसा करिए इस बात से, ये चेक कर लीजिए खुद ही इस बात से कि बाजार में जो भी टेस्ट पेपर मिल रहा है ना, आप उसको उठा करके लेकर के आइए और उसके स्वतंत्रता संग्राम का जो वीडियो है ना, वो उस जो प्रश्न है उस प्रश्न को उठाइए और इस पीडीएफ या इस वीडियो में देखिए कि मैंने कहीं ना कहीं उसको टच किया है या नहीं किया है, मैंने उसको बोला है कि नहीं बोला है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या उसमें प्रश्न हुबहू मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा ना, करिए आप कमेंट कि हाँ नहीं मिल रहा है। मैं जानता हूं ना बीपीएससी का ये जो पढ़ा रहे हैं, जो ये कटअप बता रहे हैं, जो मठाधीश बने फिर रहे हैं, इनमें से कितने लोग का बीपीएससी निकला हुआ, जरा पूछ करके बताइए। पूछिए उनको, बताइए कि वो सर्टिफिकेट आपके सामने में इशू करके दिखाया कि मैंने निकाला था बीपीएससी और मैं पढ़ा रहा हूं। अधिकांश आपको फर्जी मिलेंगे, ये सिर्फ पढ़ा करके अनुभव गेन किए हैं, एग्जाम में बैठ करके अनुभव नहीं पाया है। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा कि वो टीचर बुरा है, मैं बस ये कह रहा हूं कि उनका जो पीडीएफ है ना, जो इतने टाइम वो फ्री में दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो मैं फ्री में आपको दे रहा हूं। एक ही वीडियो में कंपाइल करके दे दिया है, आप उसको देखिए ना, बार बार पॉइंट टू करके देखिए, जितनी बार देख सकते हैं ना देखिए। 5 घंटे की वीडियो पॉइंट टू करके देखेंगे तो ढाई टाइम होगा, मतलब ढाई घंटे में उसको आप देख लेंगे। और 2.5 घंटे में अगर देख लेंगे ना, तो दिन में अगर आप 10 घंटे दे रहे हैं तो 4 बार उसको देख लेंगे। और 4 बार देखते हुए सामने पीडीएफ रखिए और पीडीएफ को भी पढ़ते जाइए, रट जाइएगा आप। 2 दिन में स्वतंत्रता संग्राम आपका तैयार हो जाएगा। साहब देखिएगा, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और स्वतंत्रता संग्राम से कम 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई माइकलाल इतिहास से 30 प्रश्न को रोकने वाला नहीं है, इतिहास से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। और दूसरा, मैंने जो वीडियो आपको दे रहा हूं दिया है, उसमें थ्योरी का दिया है, विज्ञान का, और मैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, आज ही दूंगा, आज पर रिकॉर्ड हो रही है, कल सुबह तक उसको मैं अपलोड कर दूंगा एनी हाउ में। मैं दावे से कह रहा हूं कि जिस भी बाजार का पुस्तक आपको उठाना पड़े ना, कोई भी टेस्ट पेपर किसी भी प्रकाशन का, आप उठाइए और मैच करके देखिए कि वो प्रश्न उसमें है कि नहीं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर ना मिले ना, आप वीडियो पर गाली लिख के जाइएगा। और ईवीएस और साइंस से है, कम से कम 30 प्रश्न यहां से भी पूछे जाएंगे, कम से कम, दोनों को मिला करके। मैं तो कट्टा पर आपको यहीं पार करवा दूंगा अगर आप इन दोनों को ईमानदारी से पढ़ लिया तो। जितनी बार देख सकते हैं ना देखिए, मत कुछ करिए, कोई बुक मत पढ़िए, कोई कुछ भी मत करिए, बस इन दोनों वीडियो को इतनी बार देख लीजिए ना कि आपके दिमाग में छप जाए, और एक भी प्रश्न मिले तब सीधे ठाक से मार के आए कि अरे यार ये तो पढ़ रखा था मैं, ये कहां चला जाएगा। और जब आप एग्जाम हॉल से निकले ना, तो इस इत्मीनान के साथ निकले कि कटअप के तो पार हूं, बस ये सोचना है कि जिला कौन सा मिलेगा। मैं ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखना चाहता हूं, और ये कॉन्फिडेंस आ सकता है, बहुत आसानी से आ सकता है, अगले 20 दिनों में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 3-3 दिन प्रत्येक सब्जेक्ट को देंगे ना, तो भी आपके पास इतना सेफ टाइम बचेगा कि आप विजेता कहलाएंगे और सांस भी आराम से ले सकेंगे। 3-3 दिन देकर देखिए ना, जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं, 3 दिन स्वतंत्रता संग्राम, 3 दिन विज्ञान, 6 दिन, 3 बिहार और करंट अफेयर 9 दिन, 3 मैथ और रीजनिंग के लिए 12 दिन, और 3 ज्योग्राफी 15 दिन। 15 दिन में मैं आपको निपटा रहा हूं, 15 दिन में आप कर सकते हैं। कुछ नहीं पढ़ा ना तो भी हो सकता है। और आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा ना, आपने ध्यान रखिए, आप अनपढ़ नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपने सीटेट पास किया है, आपने 6, 8, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, बीएड या बीटीसी इतना तक किया है, आपने सीटेट निकाला है आपने। आप आसान नहीं है भाई, मजाक नहीं करिए आप अपने आप के साथ में, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप हनुमान की तरह अंदर झांकिए और देखिए आप में दम है कि नहीं है। आप कर सकते हैं, सब लोग तो कर सकते हैं ना। सबके पास में 1350 से 1450 ग्राम का ही तो खोपड़ी होता है, मस्तिष्क होता है, उसी से तो सोचता है। सब लोग 5.5 फीट के होते हैं, सबका खून लाल होता है, और सब रटे ही रहे इस समय। ऐसा नहीं कि कोई बैठ करके समझने बैठा होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई माइकलाल समझ नहीं रहा होगा इस समय, समझने का टाइम ही नहीं है, सब रटेंगे ही रटेंगे। आप भी रटिए ना, रिवीजन करिए ना, जितनी बार देख सकते हैं। रटने का मतलब होता है रिवीजन करिए, रिवीजन करने का मतलब बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक ही चीज को बार बार पढ़िए। मन उब जाए ना तब तक पढ़ते रहिए, जब मन उब जाए उसके बाद भी 2 बार पढ़िए।
ये ठीक वैसे ही कि पेट भरने के बाद भी अगर 4 गुलाब जामुन देता है तो आप खा लेते हैं, उसके बाद भी अगर कुछ 5 रसगुल्ला लेकर गया तो भी खाने की हिम्मत रखिए, वैसे खाइए, इसको खाइए, किसी भी तरीके से घोटिए। बिहार का स्वतंत्रता संग्राम दे दिया है मैंने आपको, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, उसको रट जाइए। इंडियन नेशनल मूवमेंट को अगर रट गए ना आप, और विज्ञान को रट गए, आप विजेता कहलाएंगे। उसके बाद तो आप लीड में है साहब, लीड में जाएंगे आप। उसके बाद आप जो भी पढ़ेंगे आपको विजेता बना करके लौट आएगा, वो आपको नौकरी देकर के लौट आएगा। सारे लोग पढ़ने वाले नहीं होते हैं किसी भी परीक्षा में, और सारे लोग फॉर्म भरने वाले होते हैं, लेकिन एग्जाम निकालने वाले नहीं होते हैं। एग्जाम निकालने वाले कुछ ही प्रतिशत लोग होते हैं। इस बार अच्छी बात है कि एग्जाम निकालने वाले लोग थोड़े एक्टिव हैं, लेकिन इस बार सीटों की संख्या विशाल मात्रा में है। 80,000 प्राइमरी में और 60-70,000 उतना सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में, समझ रहे हैं आप? उन लोगों को तो सेफ है, उन लोगों को तो सोचना ही नहीं है। वो लोग तो अगर अपना कोर सब्जेक्ट में से 30 सब्जेक्ट लेकर के और इस 40 सब्जेक्ट में से अगर 30 सब्जेक्ट लेकर के आएंगे तो 60-70 के आसला में उनका गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला है। और कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए कि कोई कह रहा है कट ऑफ 95 जाएगा। अगर अच्छा टीचर होगा ना, मैं अच्छा टीचर उसे मानता हूं जो कट ऑफ की बात ही नहीं करता इस समय। अगर कट ऑफ की बात भी कर रहा है ना तो घटा करके बात करेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा जो टेस्ट पेपर दे रहा होगा, 50 नंबर और 40 नंबर लेकर के आ रहा होगा, वो तो अभी मैदान से बाहर भाग जाएगा। वो पढ़ेगा क्या अगले 25 दिन में? और हो सकता है अगले 25 दिन में निर्णायक खेल खेल जाए वो। क्योंकि निर्णय जो होता है ना वो अंतिम समय में होता है, पहले नहीं होता है। पहले विजेता कोई नहीं बन पाता है, विजेता अंतिम क्षण में होता है, और अंतिम क्षण आपका प्रारंभ हो चुका है अब। और इस समय हम किसी बच्चे को यह कह दें कि हाँ कट ऑफ 90 चला जाएगा, वो अभी से हतोत्साहित हो जाएगा। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि हाँ सर मेरे कट ऑफ 40 आ रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं। मैं उसको कह दूं कि कट ऑफ 90 जाएगा? किस मुंह से कह दूं मैं क्यों ये पाप करूं? और मैं जानता हूं कि अगर मैं कट ऑफ 60 कहूंगा तो हिम्मत करके वो खड़ा होगा और मैं उसको थोड़ा बूस्ट करके आगे 60 तक पहुंचा दूंगा। कौन जानता है इतिहास? और गारंटी है इस बात की कि 70 से कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा, आप लिख के रख लीजिए। वो निकाल लेगा तब। तो एक ही बद्दुआ मैं अपने सर पे क्यों ले लूं? मैं अगर किसी का भला नहीं कर सकता ना, तो मैं किसी का बुरा करने का मुझे कोई हक नहीं है। और मैं बुरा करने के चक्कर में, मैं अपने चैनल को चलाने के चक्कर में, और मैं अपने पॉपुलैरिटी के चक्कर में मैं ये कह दूं कि 90 कट ऑफ जाएगा, आप ये छोड़ दीजिए, पढ़ना छोड़ दीजिए, और वो हतोत्साह हो जाएगा वो। इसलिए मैं ये कभी पाप नहीं कर सकता ये कह के कि कट ऑफ 90 चला जाएगा। गारंटी 90 नहीं जाएगा, मैं दावे से कह रहा हूं। कट ऑफ अगर 70 भी जाएगा ना तो भी मैं 60 ही कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप बहुत मेहनत से अपना टाइम निकाल पा रहे हैं। बीएड करके टीचर बनने वाले अधिकांश लोग वो होते हैं जो प्रोफेशनल हो जाते हैं। क्योंकि बीएड करता ही इंसान इसलिए कि अपने पांव पे खड़ा हो सके, या तो प्राइवेट नौकरी कर रहा होता है, या तो शादीशुदा होता है, या तो बाल बच्चेदार होता है। अब वो अपने बहुत कीमती समय में से 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा निकाल पा रहा है, किसी तरीके से अपने जीवन को पटरी पर चला रहा है, और एक तरह सरकारी नौकरी के लिए खड़ा होना चाहता है, तो मैं उसके मोरल को तोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहूंगा कि वो खड़ा हो और नौकरी निकाले, और उसमें मुझसे जितना प्रयास बन सकता है मैं करूंगा, मैं दूंगा उसे भरपूर सहयोग। हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे पास तकनीकी समस्या का बड़ा अभाव है, संसाधनों का भी बड़ा अभाव है। मैं हर संभव कोशिश करता हूं। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक, जहां से भी जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैं कितनी समस्याओं से उलझा हुआ हूं। इसके बाद भी मैं निकाल निकाल करके वक्त उनको दे रहा हूं कि आप करिए। मैंने साइंस का सब कुछ तैयार कर लिया है, मैं कल ही उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, इसलिए निश्चिंत रहिए। और अगले 1-2 दिन में मैं करंट अफेयर भी डाल दूंगा बिहार के साथ में। एक ही वीडियो मास्टर वीडियो होगी। अगर विज्ञान में आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं ना, तो विज्ञान में जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए, उसमें से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, सीधे सीधे आते रहे। भरोसा ना होना तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके लाइएगा और देखिएगा कि जो मैं बढ़ा रहा हूं, जो मैं बताऊंगा, जो वीडियो में डाला होगा, वो सीधे सीधे प्रश्न, ऑप्शन तक भी नहीं छोड़ता है वो। मैं तो किताब का नाम बता रहा हूं, एसपीडी का। अगर आपके पास साइंस है ना, घोट जाइए ना। लेकिन अगर आपके पास अब टाइम नहीं है और बुक नहीं है, छोड़ दीजिए, मैं उसी की वीडियो बना करके दे रहा हूं आपको। और उसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। भरोसा रखिए आप मुझ पे बस। इसलिए 3 सब्जेक्टों को आप तैयार करिए ना, 3-4 सब्जेक्टों को बेड़ा पार आपका हो जाएगा। और इसमें से किसी को बाहर से नहीं पढ़ना है, मैं सबकी मास्टर वीडियो दे रहा हूं, बस मास्टर वीडियो को देखिए। थ्योरी वाली वीडियो को नहीं देखना ना, स्किप मार दीजिए। आप ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो देखिए, और ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो को इतना देखिए कि दिमाग में छप जाए। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम और ईवीएस के साथ में जो विज्ञान की वीडियो आएगी वो, और साथ में बिहार करंट अफेयर के साथ वो करंट अफेयर के साथ में जो बिहार स्पेशल दूंगा, जिसमें बिहार की ज्योग्राफी अलग होगी। मैं एक ज्योग्राफी की वीडियो अलग लेकर के आऊंगा जिसमें सेंसेक्स होगा, उसको भी आप देखिएगा। देखिए इन सब वीडियो को और रटिए मत, कोई बुक अब उठाइए, नहीं है टाइम आपके पास में तो बस इनका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ को रखिए सामने और वीडियो को देखिए। गारंटी सिलेक्शन होगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। आप 60 नंबर लेकर के आइए ना साहब, मैं दे रहा हूं सिलेक्शन आपको। कौन रोकता है आपके माइक? कौन माइक लाल है जो आपको रोक लेता है? बस आप 60 निकालिए, किसी भी तरीके से निकालिए, चाहे जैसे भी हो। और जैसे निकालने का तरीका मैंने बता दिया, कुछ मत करिए, सिर्फ मास्टर वीडियो देखिए। हिस्ट्री की एक वीडियो और मैं दूंगा, इसमें थोड़े फैक्ट छूट गए हैं जो मैंने रियलाइज किया है, मैं उसके लिए एक और वीडियो दूंगा, उसको देखिएगा। और जो मास्टर वीडियो अभी डाला है मैंने, उसको देखिएगा। एक प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दिया है, उन प्लेलिस्टों में सिर्फ मास्टर वीडियो को मैं डाल रहा हूं, उन्हीं मास्टर वीडियो को देखिए। उसमें भी अगर आपका मन नहीं ना, थ्योरी वाला छोड़ दीजिए, स्किप मारिए, सिर्फ वो वीडियो देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को घोटिए आप, अब अभ्यास जितना कर सकते हैं ना करिए। कट ऑफ को लेकर के रत्ती भर आप चिंता मत करिए।
देख लिया जाएगा। आप पढ़िए तो सही, पहले 20 दिन दीजिए तो हमारे नाम पर, कौन रोकता है आपको, देखता हूं मैं। अब अगला है कि एससीईआरटी पढ़े या एनसीईआरटी पढ़े, आप पढ़े कि नहीं पढ़े। एक तो जो ये द्वंद पैदा किया है ना, वो महामूर्ख है। उस मूर्ख इंसानों ने कभी ना तो एससीईआरटी देखा होगा ना एनसीईआरटी देखा होगा। एससीईआरटी और एनसीईआरटी कुछ नहीं है, वही है जो मैं बता रहा हूं आपको, कुछ अलग से नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ करके लोग यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं, आपको पता है ना। और यूपीएससी का एग्जाम पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक पर आते हैं तो वही लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, वही स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, वही वाणी पढ़ते हैं और वही घटना चक्र पढ़ते हैं। इसलिए जो एनसीईआरटी है ना, वही एससीईआरटी को फॉर्मेट कर दिया गया। मतलब एनसीईआरटी को राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से जिस किताब को छापा उसका नाम एससीईआरटी रख दिया। स्टेट कॉर्पोरेशन का है ये नेशनल कॉर्पोरेशन का है ये। इसलिए एससीईआरटी एनसीईआरटी में मत द्वंद रखिए। अगर आपको मेरा भरोसा नहीं है ना, तो कोई टीचर जो कोई कोचिंग या कोई प्लेटफॉर्म यूट्यूब या कहीं भी जो एससीईआरटी पढ़ा करके आपको क्वेश्चन करवा रहा होगा ना, उसका क्वेश्चन पेपर उठाइए और जो मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया उसको मिला करके देख लीजिए। 10 मिनट टाइम आप खर्च करिए, आपका ये द्वंद खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपने एससीईआरटी नहीं पढ़ी ना, डरिए मत, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो पढ़ा रहा हूं ना उसे पढ़िए। ये मैं तब बता रहा हूं जब मेरे पास दोनों ही अनुभव है, एग्जाम का भी और पढ़ाने पढ़ाने का भी। जो टीचर आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, एससीईआरटी डरा डरा के धमका धमका के पढ़ा रहे हैं ना, वो खुद ही अपने जवानी के दिनों में एससीईआरटी पढ़े नहीं है ना एनसीईआरटी पढ़े हैं। वो अभी पढ़े हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या अंतर है दोनों में। इसलिए मत लोड लीजिए, सिर्फ वो पढ़िए जो आप पढ़ सकते हैं। और वो क्या पढ़ सकते हैं, जो मैं दे रहा हूं वो पढ़िए आप चुपचाप, कोई भटकने की जरूरत नहीं है। मत जाइए 25 यूट्यूब चैनलों पर छलांग लगाने। भरोसा रखिए, मैं भरोसा नहीं टूटने दूंगा। लालच नहीं है आपको मेरे से, बस मेरी लालच इतनी सी है कि जिस दिन आप सिलेक्शन हो जाएंगे उस दिन मेरे व्हाट्सएप पर आप अपना वीडियो बना करके भेजिएगा 2 मिनट का कि सर मैंने यहां से पढ़ के सिलेक्शन पाया था। बस उसी दिन मैं समझूंगा मेरा मेहनताना मिल गया। और आपकी इजाजत के बगैर मुझसे चैनल पर पोस्ट भी नहीं करूंगा। लालच नहीं है मुझे आपसे, बस मुझे इस बात का सुकून रहेगा कि मैं रात को सो पाऊं तो ये कह पाऊं कि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया था, सामने वाले ने अपना काम ईमानदारी से कर लिया है। इसलिए पढ़िए साहब, कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप दर दर की ठोकरें खाएंगे, क्योंकि वैकेंसियां ऐसी बार बार नहीं मिलती। इतिहास गवाह है कि जब भी अच्छे मौके आते हैं ना, लोग संशय में होकर के अपने रातें खराब कर लेते हैं। और ये संशय आपके ऊपर अगर हावी हो रहा है तो आप इन संशयों को छोड़िए और पढ़ने पर लग जाइए। डराएंगे लोग, धमकाएंगे लोग कि एससीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, ये टेस्ट पेपर दो, वो टेस्ट पेपर। कोई टेस्ट पेपर नहीं मिल रहा है ना, जो बाजार में मिल रहा है ना वही करिए ना। मैं तो इसे कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन आपके पास जो मिल जा रहा है ना वही कर लीजिए, उसी से हो जाएगा आपका काम। मैं तो हुई ना, आप एक बार करिए तो सही। आपके पास एक क्वेश्चन बैंक तो जमा हो, आपके पास कम से कम 5-5 हजार का हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन तो आप जमा करिए अपने मन में। आपके मस्तिष्क में 2-2 हजार क्वेश्चनों का एक ढेर तो बनाइए। आपके पास तो ढेर ही नहीं है अभी, क्या क्वेश्चन सर्कुलेट करेंगे। इसलिए पहले आप ढेर करिए और ये कोशिश करिए कि जो होगा देख लेंगे यार, रब जाने, अपना काम तो हम करेंगे ना ईमानदारी से। अपना काम आप ईमानदारी से कर करके आइए, फिर देखते हैं कैसे नहीं आपका सिलेक्शन होता है, कौन माइका लाल आपका रोक लेता है। तो बहुत हुआ ज्ञान, मैं ज्ञान देना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि आप लोगों की वजह से मुझे ये करना पड़ा। बहुत सारे लोगों का फोन मैसेज आ रहा है कि सर डिमोटिवेट हो गया हूँ, ये हो गया हूँ, ये करिए वो करिए। क्या डिमोटिवेशन हो रहा है? आप अपने माँ बाप को याद करिए ना, डिमोटिवेशन 2 मिनट में दूर हो जाएगा। आप अपने दिन को याद करिए ना कि जब किसी से 2 पैसे मांगे होंगे कैसे आपको सुनना पड़ता है। आज भी आप अपने बाप से मांगेंगे 5,000 रुपये तो देंगे 4,500 रुपये, हालांकि वो भी कहाँ से देंगे, उनकी भी अपनी मजबूरी है। लेकिन आप अपनी मजबूरी तो समझिए। आप उस मजबूरी को, उस आपदा को अवसर में बदलने का टाइम आया और उस आपदा के अवसर को आप छोड़ रहे हैं। आप अब भी आस्कती बने हुए हैं, आलसी बने हुए हैं, आप भी आप अपना समय नहीं निकाल पा रहे हैं। आपका सर दर्द कर रहा है ना पढ़ने में, उठाइए टैबलेट खा लीजिए, पढ़िए बैठ करके। बुखार लगाना 2 टैबलेट खाइए, ठीक हो जाइएगा, बैठ कर पढ़िए। आप अपने आप को घुसाइए किसी भी तरीके से उस सेक्टर में। अगर नहीं घुसाएंगे ना, रोएंगे आप। कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा रोने का, आप रोएंगे। वरना 2 ही काम है, देखिए मास्टर वीडियो, लगाइए टिक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां से मिल रहा है ना घोंटिए उसको। टेस्ट पेपर ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट पेपर का मैं खिलाफ हूं। मैं एक बार भी नहीं कहूंगा आपको ऑनलाइन टेस्ट पेपर देने के लिए। आप ऑफलाइन टेस्ट पेपर दीजिए, ऑफलाइन टेस्ट पेपर दीजिए। एक ही पेपर को 4 बार दीजिए ना, 5 बार दीजिए ना। एक ही पेपर को मैं कह रहा हूं, मैं बहुत होश से बोल रहा हूं। एक ही पेपर को 5 बार दीजिए, लिखिए किसी भी तरीके से उस टेस्ट पेपर को, और उसके बाद में तब देखिए ना कि आप कैसे इंप्रूव करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अंतिम वही निवेदन है आपसे, लाइक से सब्सक्राइब करते जाइए, जो होगा देखा जाएगा। एक बात और, आप जो ये आपने स्टेटस पढ़ा होगा ना कि हाँ 20 दिन में क्या नौकरी पक्की होगी, सच पूछे तो अंतिम 20 दिन में ही पढ़ाई होती है, चाहे कोई भी हो, पूछ लीजिएगा आप। तो आप अगर ये 20 दिन हमारे नाम कर रहे हैं ना, मैं लिख के दे रहा हूं, करिए ना साहब, निकालिए किसी भी तरीके से टाइम। बस आपका ही समय है ये, आपको ही नौकरी होनी है ये। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वापिस से जय हिंद।